सर जी एक बात बताइए, मैंने एक कंपनी खोली थी 1 लाख रुपया में। ओके। अब मैं वो अपनी कंपनी को दुबई में एक सेब को 1 करोड़ में बेच रहा हूँ। तो इंडिया में मुझे कोई इनकम टैक्स या जैसे कोई भी ऐसे प्रॉब्लम या सिचुएशन का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। आप कहाँ रहते हैं सर? सर हम दुबई में रहते हैं। और आप किधर बेच रहे हैं कंपनी? सर दुबई में ही हम एक सेब को अपनी कंपनी को सेल कर रहे हैं। इंडिया की कंपनी है। यस सर। तो आप ये समझना चाह रहे हैं इसमें क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस है? हाँ सर देखिए, एक बेसिक पॉइंट है कि जो आप बेच रहे हैं वो एसेट सिचुएटेड कहाँ पर है? इंडिया में। आपके पास शेयर्स कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। तो आपके ऊपर कैपिटल गेन तो आएगा ही आएगा जी। ठीक है। और कैपिटल का गेन का जो रेट आएगा वो आएगा 12.5% ऑन द कैपिटल गेन जो भी आपने कमाया। से एग्जांपल, अगर आपने 10 रुपए के शेयर खरीदे थे उस समय और आज अगर आप 1 करोड़ रुपए में बेच रहे हो, यानी कि 1 लाख की कंपनी 1 लाख रुपए की बाइंग 1 करोड़ में बेचेंगे तो आपको बाकी अमाउंट पे 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। आई होप मैं आपका आंसर दे पाया हूँ। जी सर। लेकिन एक चीज को और ध्यान रखिए, यहाँ पे चेंज ऑफ हैंड्स हो रहे हैं। एक नॉन रेजिडेंट से दूसरे नॉन रेजिडेंट के अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो एज पर द फेमा लॉ, देखिए अगर आप इस ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे कंप्लायंसेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले अगर आपने ये 1 करोड़ रुपए में कंपनी को बेचा है तो 1 करोड़ की एक वैल्यूअर से वैल्यूएशन रिपोर्ट जरूर लेनी पड़ेगी, सो दैट कल इनकम टैक्स आके मुझे चैलेंज ना करे कि ये 1 करोड़ रुपए 99 लाख क्यों नहीं है और ये 2 करोड़ क्यों नहीं है। दैट्स द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप ये ट्रांजैक्शन करेंगे, राइट, आप अपनी इनकम टैक्स इंडिया में एक रिटर्न अनिवार्य है जो आपको फाइल करनी है। पॉइंट नंबर 3, जो आपके बायर हैं उनको आपका विद होल्डिंग टैक्स काटना पड़ेगा बिकॉज ही इज द बायर। हो सकता है आप रिटर्न ही ना भरें इंडिया में। तो स्पेशली जब नॉन रेजिडेंट का केस आता है तो हमारा इनकम टैक्स लॉ बोलता है कि बायर को सेलर का एक विद होल्डिंग टैक्स काटना पड़ेगा एट द प्रिवेलिंग रेट। अब इस केस में उस बायर को इंडिया में टैन अप्लाई करना पड़ेगा और तब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो पाएगी। मान लेते हैं इस केस में आप दुबई में बैठे हैं। अगर इस केस में अगर आप इंडिया में बैठे होते तो इम्प्लीकेशंस थोड़ी और बढ़ जाती। हमारा एक फेमा कानून है, वो बोलता है अगर पैसा बाहर से इंडिया में आता है तो आपको इंडिया में FCTRS की फाइलिंग करना भी मैंडेटरी है और वहां पे भी वैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो टेक्निकली देखा जाए ये जो वैल्यूएशन रिपोर्ट है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है अंडर द इनकम टैक्स ऑल्सो, अंडर द फेमा एक्ट ऑल्सो। तो जब भी आप इस तरह का ट्रांजैक्शन करें, काइंडली कंसल्ट योर टैक्स पार्टनर्स, दे कैन गाइड यू इन अ बेटर वे। आई होप मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर पाया। थैंक यू सो मच। और इस तरह के ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर्स पे आपको अगर वीडियो जाननी है तो प्लीज सब्सक्राइब टू अस, और आपकी कोई क्वेश्चन है यू कैन स्पीक टू अस। थैंक यू सो मच।